नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वह है क्लास 10th में अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ पहला चैप्टर विकास। इस विकास के अंतर्गत हम इसके जो विभिन्न पहलू हैं और तथ्य हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सामान्यतः जो हमारा ये वीडियो है यह है एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें एनसीईआरटी से जुड़े हुए जो विभिन्न तथ्य हैं जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं तथा साथ ही जो क्लास 10th में एनसीईआरटी हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं विकास के बारे में। आखिर विकास होता क्या है? सामान्यतः दोस्तों जो विकास होता है, विकास का मतलब होता है कि पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन। यदि हमारे जीवन में पिछले वर्षों की तुलना में धनात्मक परिवर्तन हुआ है, यानी कि ग्रोथ हुई है, यानी कि किसी भी प्रकार से यदि हमारा धनात्मक परिवर्तन हुआ है तो उसे हम बोलेंगे विकास। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विकास की परिभाषा हुई पिछले वर्षों की तुलना में, पिछले वर्षों की तुलना में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास। इसे हम विकास कहते हैं। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हमारे जीवन पर्यंत चलती है। इसमें दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ यानी वृद्धि और एक होता है विकास। वृद्धि जो होती है वह तो सामान्यतः एक निश्चित अवधि के लिए ही चलती है और सामान्यतः वृद्धि और विकास के बारे में भी हम देख लेते हैं मोटे मोटे तथ्य कि वृद्धि और विकास के अंतर्गत क्या क्या अंतर होता है। तो देखो दोस्तों, जैसे एक तरफ है हमारे पास वृद्धि और एक तरफ है हमारे पास विकास। तो वृद्धि और विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है वो ये होता है कि जो वृद्धि होती है यह मात्रात्मक होती है, यह मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब होता है कि वृद्धि को मापा जा सकता है। जैसे मान के चलो कोई बच्चा है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है यानी कि उसकी जो लंबाई बढ़ रही है उसको हम आसानी से माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है यह कैसा परिवर्तन है? यह गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा मान के चलो वृद्धि नहीं कर रहा, यानी कि वृद्धि उसकी सीमित है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसका विकास उससे भी कहीं ज्यादा हो। इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि तो जो होती है वो मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापना संभव नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी बात आती है कि जो वृद्धि होती है यह निश्चित अवधि तक चलती है। निश्चित अवधि तक, निश्चित अवधि तक चलती है, निश्चित अवधि तक चलती है। इससे भिन्न दोस्तों जो ये विकास होता है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः जो वृद्धि और विकास होता है इसमें जो वृद्धि है यह एक निश्चित अवधि तक चलेगी। जैसे मान के चलो एक बच्चा है वो ग्रोथ करता है, वह यानी कि बाल्यावस्था से लेकर और वह जब वृद्धावस्था तक पहुंचता है तो सामान्यतः वह विभिन्न चरणों से गुजरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो सामान्यतः वृद्धि होगी, अब वृद्धि मान के चलो 15 साल, 16 साल या 18 साल तक जो भी उसकी ग्रोथ होगी उसके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन विकास जो होता है वह उसके जीवन पर्यंत यानी कि वृद्धावस्था तक चलता है। तो स्वाभाविक बात है कि जो वृद्धि और विकास है इसमें वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को मापना संभव नहीं है। यानी कि विकास कैसा परिवर्तन होगा? गुणात्मक परिवर्तन होगा। देखिए दोस्तों, अब इसमें जो हमारा वृद्धि और विकास है, इस वृद्धि और विकास से लेके हम आगे की ओर चलते हैं कि विकास क्या वादा करता है। जो विकास है वो क्या वादा करता है? विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति व विभिन्न लक्ष्य। दोस्तों
हम इन टॉपिकों को बिल्कुल शानदार तरीके से समझाएंगे, जिसमें आपको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ आ जाएगी। इसमें क्या होता है, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति व विभिन्न लक्ष्य। आप सभी को ये पता होगा कि हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो विकास का लक्ष्य है वह सामान्यतः एक जैसा नहीं होता। जैसे मान के चलिए कि आज एक टीचर है, उस टीचर का जो विकास का लक्ष्य होगा वो क्या होगा कि अपने विद्यार्थियों को वे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करवाएं या सामान्यतः अपनी आय में वृद्धि हो। लेकिन इससे भिन्न जो एक विद्यार्थी है उसके विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है कि 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में या किसी भी क्लास में मैं अच्छे अंक प्राप्त करूं। या एक जो मजदूर है उसका जो विकास का लक्ष्य होगा उसका ना तो अंक प्राप्त करना है ना सामान्यतः अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना है, बल्कि उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा, बेहतर मजदूरी हो या मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। या सामान्यतः एक बेरोजगार युवक है, उसके विकास का लक्ष्य क्या होगा कि मुझे एक बेहतर मजदूरी मिले या सामान्यतः मैं एक अच्छा जीवन जीऊं। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति का जो विकास का लक्ष्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी बात जो है कि जो विकास होता है, विकास विभिन्न लोगों से अलग अलग वादा करता है और सामान्यतः हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे सामान्यतः जो लोग होते हैं वो सामान्यतः भौतिक मुद्रा से प्रभावित होते हैं या भौतिक द्रव्य से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर हम द्रव्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मुद्रा से। सामान्यतः क्या होता है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेहतर मजदूरी, निश्चित अवधि के लिए हमें काम मिले, एक नियमित इनकम प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से सामान्यतः सभी लोग एक बेहतर आय चाहते हैं, लेकिन बेहतर आय के साथ साथ हर व्यक्ति कुछ अन्य भी चाहता है। अब दोस्तों वो चाहता क्या है, चाहने का मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति के जीवन में सिर्फ आय ही अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि आय के अलावा भी अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। अब क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं आय के अतिरिक्त, जैसे सामान्यतः दूसरों से बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, आदर, सम्मान। कहने का मतलब दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक व्यक्ति सिर्फ बेहतर मजदूरी या बेहतर आय ही नहीं चाहता, बल्कि वह क्या चाहता है कि दूसरों से मुझे बराबरी का व्यवहार भी मिले, यानी कि दूसरों से मेरा जो व्यवहार हो या दूसरों से जो मेरी तुलना हो या दूसरे मुझसे जो बर्ताव करें वो कैसा करें, अच्छा करें। इसके साथ ही स्वतंत्रता, जैसे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि एक कंपनी ऐसी है जिसमें हमें एक बेहतर आय मिल सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो हमारे कलीग हैं या हमारे साथ काम करने वाले जो एम्प्लॉयज या कर्मचारी हैं वो हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो स्वाभाविक बात है कि हमें वहां पर काम करना नीरसता लगेगी, यानी कि हमें उस काम को करने में मजा नहीं आएगा। इसलिए कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि सिर्फ आय तो हो, लेकिन आय के अतिरिक्त लोग मेरा सम्मान भी करें तथा साथ ही वहां पर स्वतंत्रता भी हो। स्वतंत्रता का मतलब है सामान्यतः मैं काम करने के लिए स्वतंत्र हूं तथा साथ ही मेरी फैमिली मेंबर्स भी कैसे रहें, सुरक्षित। जैसे कि सामान्यतः प्राइवेट जॉब्स और सरकारी जॉब्स में हम देखते हैं कि जो सरकारी जॉब्स होती है उसमें फैमिली कैसी होती है, सुरक्षित होती है। इससे भिन्न जो प्राइवेट जॉब होती हैं वो सुरक्षा नहीं देती, क्योंकि सामान्यतः जो प्राइवेट जॉब होती है यह बाजार के ऊपर बेस्ड होती है। और बाजार के ऊपर बेस्ड का मतलब यह है कि वह आपकी इंटेलिजेंसी टू डिपेंडेड जॉब है, इस कारण से आपको दी जाएगी। लेकिन इससे भिन्न यही जॉब आपके परिवार के सदस्यों को आपके जाने के बाद नहीं दी जाएगी या मेरे जाने के बाद नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विकास है वह वादा करता है कि सामान्यतः विभिन्न व्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक के लिए विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए भी क्या हो सकता है दोस्तों, विनाशकारी भी
हो सकता है। कैसे, देखिए। देखिए, जो एक के लिए विकास है वह दूसरे के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। इसके लिए हम दो उदाहरण लेते हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला उदाहरण है वो है कि घर में एक बहन एक भाई है। इस बहन भाइयों में सामान्यतः यह हो सकता है कि जिस प्रकार से भाई को आने जाने की स्वतंत्रता होती है, अपना फैसला लेने की स्वतंत्रता होती है, और वह सामान्यतः घर में हाथ भी नहीं बटाता। इससे भिन्न क्या होता है कि जो उसकी बहन है वह यह सोच सकती है कि जैसे मेरे भाई को आजादी मिलती है वैसी ही आजादी मुझे भी मिले, तथा साथ ही मेरा भाई भी घर में हाथ बटाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई को ये पसंद ही ना हो। तो स्वाभाविक बात है कि पहला तो जो है वो ये है कि भाई और बहन, भाई व बहन के बीच, बहन बाहर आने जाने की स्वतंत्रता व भाई भी घर में काम में हाथ बटाए की इच्छा करती है। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसी स्थिति में भाई में और बहन में क्या हो जाएगा, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। अब इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो विकास है, इस विकास के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो ये हो गया कि भाई और बहन के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो सकते हैं, और दूसरा आता है कि जो सामान्यतः उद्योगपति होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं वह विद्युत हेतु ज्यादा से ज्यादा बांध चाहते हैं। देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि जो उद्योगपति होते हैं वो उद्योग चलाते हैं, और उद्योगों को जनरेट करने के लिए, चलाने के लिए हमें एनर्जी पावर की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि सामान्यतः एक उद्योगपति यह चाहता है कि सभी जगह बांध हो, बांध ज्यादा होंगे तो एनर्जी ज्यादा बनेगी। लेकिन सामान्यतः ऐसा हो सकता है कि जिन क्षेत्रों में बांध बनाया जाएगा, अब स्वाभाविक बात है बांध बनाया जाएगा तो वहां पर रह रही जो जनजाति या वहां के जो लोग हैं उनको वहां से विस्थापित कर दिया जाएगा। इस कारण से ऐसा हो सकता है कि वहां की जो जनजातियां हैं वो इसे पसंद ही ना करें। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो एक के लिए विकास है, विकास किसके लिए है बताओ, उद्योगपति के लिए। विकास उद्योगपति के लिए, लेकिन विनाशकारी किसके लिए हो सकता है, उन जनजातियों के लिए जो विस्थापित होना यानी कि विस्थापित होने का जिनके लिए खतरा है। इसी प्रकार से भाई बहन में हम देखते हैं कि विकास किसके लिए है, भाई के लिए, क्योंकि भाई को बाहर जाने की आजादी भी है, घर में हाथ भी नहीं बटाता। लेकिन इससे भिन्न जो बहन है उसके लिए विनाशकारी इसलिए है क्योंकि इससे भाई और बहन के बीच में विवाद भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि सामान्यतः जो बहन जो चाहती है अपने भाई से ऐसा, यानी ऐसा करने के लिए भाई तैयार ही ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, यानी कि हर व्यक्ति के जो लक्ष्य होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। हम ये बात यहां तक समझ बैठ गई। इसमें अब देखो हम ध्यान से समझ लेते हैं वापस से समझने वाली जो बात है वो ये है कि सबसे पहले हमने पढ़ा विकास क्या होता है दोस्तों, कि पिछले वर्षों की तुलना में हमारे जीवन में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन ही विकास कहलाता है। फिर हमने पढ़ा वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापना संभव नहीं है। वृद्धि एक निश्चित अवधि के लिए होती है और विकास एक अनवरत या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
इसके बाद हमने ये पढ़ा कि सामान्यतः हर व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। अब विकास के लक्ष्य दोस्तों कैसे कैसे अलग होते हैं, जैसे सामान्यतः एक भूमिहीन किसान है। अब भूमिहीन जो किसान है या भूमिहीन जो श्रमिक है उसके लिए सामान्यतः क्या हो सकता है, या खेतों में काम करने वाला जो खेतीहर मजदूर है उसके लिए विकास क्या हो सकता है। तो उसके लिए विकास ये होगा कि मेरे पास जमीन हो, मेरे पास पानी खींचने के लिए पंप सेट हो, मेरे बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाए। इससे भिन्न यदि कोई शहरी बेरोजगार व्यक्ति है तो उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा कि मेरी आय निश्चित हो, एक बेहतर मुझे मजदूरी मिले और इसके साथ ही मैं एक बेहतर अच्छा जीवन जीऊं। और इसी प्रकार से यदि हम पंजाब के समृद्ध किसान की बात करें तो पंजाब का समृद्ध किसान तो ये नहीं चाहेगा ना कि सामान्यतः कि मेरे बच्चे कोई ठीक ठाक स्कूल में जाए, बल्कि वह तो ये चाहेगा कि मेरी जो उपज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि सामान्यतः पंजाब में जो भूमि है वहाँ पर पानी विपुल मात्रा में। अब स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर उत्पादकता भी ज़्यादा है और उत्पादकता होने के कारण वह क्या चाहेगा कि मुझे जो समर्थन मूल्य मिले, यानी कि जो मुझे जो मेरा खाद्यान्न है या जो मेरा अनाज है उसकी मुझे अधिक यानी कि अधिक उपज का लाभ मिले। और इसी प्रकार से वह यह भी चाहेगा कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़े, अब कॉलोनियों में नहीं पढ़े बल्कि कहाँ पढ़े, विदेश में, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य कैसे कैसे अलग अलग होते हैं। अब इसमें दोस्तों सबसे अलग बात और एक हम पढ़ेंगे कि दो देशों के बीच तुलना, दो देशों के बीच